और खराब है। तो अल्टीमेटली यूक्रेन का तो बिल्कुल कहते हैं तबाह हो चुका है, और कहते हैं But here in the forest and farmland, its capability is limited. कंफ्यूजन है। पुतिन का स्टैंड बहुत क्लियर है कि देखिए उन्होंने अपने कुर्स को खाली करा दिया, और वहां जो फंसे हुए हैं उनको बोला यहाँ तो आप सरेंडर करिए, यहाँ हम आपको मार देंगे। नमस्कार। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद लग रहा था यूक्रेन रशिया वार थम जाएगा, और वो लगा भी, एहसास भी होने लगा कि जल्दी ही ये वार खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये वार खत्म नहीं हुआ, वार चल रहा है। क्या सिचुएशन है इस वक्त रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर, और अमेरिकन का क्या रोल है इनके ऊपर, इनकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दीवार साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है। मुरीद साहब, आपका बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी। फिर साहब, लग रहा था कि ट्रंप के आने के बाद बहुत जल्दी ये सब कार्रवाई हो जाएगी और यूक्रेन जो है वो हथियार छोड़ देगा और रशिया भी इसका सहयोग करेगा, जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, जंग चल रही है अभी तक। क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, सिचुएशन इस वक्त ये है कि ट्रंप साहब ने आगे बोला कि वॉर बंद करिए। पहले तो जेलेंस्की ही राजी नहीं हुआ, उसके बाद उनको मनाया गया दोहा में, करेक्शन सऊदी अरेबिया में बुला के उनको मनाया गया कि 30 डेज सीज फायर, और उसके बाद कुछ उनसे कुछ कोविड बातें बताई गई जो मीडिया को डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। परंतु जब रशिया को बोला गया तो उन्होंने आउटराइटली मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला अगर 30 दिन का सीज फायर होगा ये तो फिर से रेस्ट और रिकूप कर लेंगे, फिर अपना असला इकट्ठा कर लेंगे, हम पे आ जाएंगे। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने बोल दिया है कि मैं और हथियार नहीं दूंगा, तो उसकी वजह से कुछ दिन तो यूक्रेन में कुछ भी नहीं हुआ। सडनली बहुत सारी मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी उन्होंने टुवर्ड्स रशिया। तो फिर वो कहते हैं हमने खुद बनाई है नेपच्यून मिसाइल्स, बट वो कहता है कि अगर आपने खुद बनाई है तो बीच में पॉज क्यों था? इसका मतलब कोई दूसरा कंट्री आपकी मदद कर रहा है। अब वो कंट्री रशिया, अपना अमेरिका, करेक्शन यूके है या फ्रांस है, तो ये अभी तक हमें पता नहीं है। परंतु इस सारे जो कंफ्यूजन है, पुतिन का स्टैंड बहुत क्लियर है कि देखिए उन्होंने अपने कुर्स को खाली करा लिया, और वहां जो फंसे हुए हैं उनको बोला यहाँ तो आप सरेंडर करिए, यहाँ हम आपको मार देंगे। तो ट्रंप साहब बोलते हैं नहीं, ये मारना नहीं है, तो सरेंडर भी नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे वो जो सैनिक हैं वो यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों के भी हैं जो अभी तक चोरी से छुपा के रखे हुए हैं, तो उसको वो आने नहीं देना चाहते। तो अब ये सारी जो तैयारी चल रही है, अभी आज सुबह भी ट्रंप ने एक बयान दिया है किसी पत्रकार को। उन्होंने बोला है कि भैया मेरे मीडिएटर्स बहुत स्ट्रांग हैं, मैंने सब भगा दिए हैं टुवर्ड्स रशिया, दे आर रीचिंग देयर एंड वी विल सून बी एबल टू एंड द वॉर टू स्टॉप द ब्लडशेड। जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि ये इरा वॉर का नहीं है, और इनोसेंट लाइव्स को क्यों आपने तबाह करना है। यूक्रेन का ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ मरी जा चुकी है, यहाँ फ्लड कर चुकी है। अब उनके पास आर्मी लड़ने के लिए भी आदमी नहीं है, तो क्या करें वो। तो इस सिचुएशन में मैं ये मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। जब तक ट्रस्ट डेफिसिट को आप नहीं ब्रिज करेंगे, वो क्यों हुआ? देखिए, गलती रशिया की भी नहीं है, यहां मैं बोलूंगा रशिया ने ही स्टार्ट की थी। अगर आपको याद हो 1961-62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, वो रशिया ने मिसाइल डिप्लॉय करी थी। उन दोनों कोल्ड वॉर चल रही थी, तो अगेंस्ट अमेरिका, राइट अंडर द नोज। उसके बाद एक अवशेष मिले थे पैसिफिक के अंदर कि एक सबमरीन डूबी थी, उसके ऊपर कोई मिसाइल फिटेड थी जिनका ट्रिगर दबा दिया गया था फायर करने के लिए, एंड दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अमेरिका। तो ये पुरानी बात थी। अभी लेटेस्ट जब ये नेटो बनता है 1949 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे उस दिन उसके 12 मेंबर थे। उस दिन भी रशिया ने बोला था देखिए आपने नेटो की एक्सपेंशन नहीं करनी है, मगर उन्होंने धीरे करते 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 12 के बना दिए 32, और फिर आ गए वो यूक्रेन में, उसके आपके बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर। तो रशिया क्या उनसे मानेगा? आपकी जो डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स थी वो सारे नेटो कंट्रीज सर्कलिंग दी रशिया कर दी, तो रशिया उनकी बात क्यों मानेगा? अब दूसरी बात अगर देखें, यूक्रेन जब ये 1991 में ये अलग हुए हैं, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, यूक्रेन नया कंट्री बना है, जो रशिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्लांट्स यूक्रेन के अंदर थे, और उस वक्त उनको बोला गया कि आप इसको डिसमेंटल कर दीजिए। अब उन्होंने लगे अच्छे शहरी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड की तरह माना। लंबी नेगोशिएशन चली, 94 में बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारी गारंटीज दी गई यूक्रेन को कि आपकी हम प्रोटेक्शन करेंगे, आपको ये देंगे वो देंगे। वो भी धोखा हुआ। तो मतलब किसी ने भी यहाँ पे
किसी ने किसी का भी वो जो वादा किया था वो नहीं रखा। तो इस डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट में अगर आप बोलें कि अब यूक्रेन उसकी बात मान ले, अब यूक्रेन की जहां तक बात है, जेलेंस्की तो बेसिकली कॉमेडियन थे। अगर आपने पिक्चर देखी हो अनिल कपूर की नायक, तो उनके साथ भी एक फिल्म में एक कॉमेडियन थे, उन्होंने नायक जैसी कोई भूमिका निभाई। तो और वो वेस्ट आता था कि जो उस वक्त 2014 में जब क्राइमिया भी एनेक्स हुआ था, वेस्ट आता था कि यहाँ पे कोई ऐसा हुक्मरान आए जो हमारी बात सुने, क्योंकि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, वो रशिया की तरफ टिल्ट कर रखे। तो इन्होंने अपनी वो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी करके उनको हटा के जेलेंस्की को बिठा दिया। अब जेलेंस्की साहब इतने अक्लमंद हैं कि सारे पूरा देश मरवा दिया। यानी कि किसी ने बहुत अच्छी उदाहरण दिया कि देखो भाई, ये दूसरों के बल के ऊपर अपने आप को शेर बनाता रहा, इसको चाणक्य नीति की किताब दी जाए। भाई अगर आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, दूसरों की वजह से आप नहीं, वही बात है। तो इस वक्त उनको बाहर निकाल दिया गया। अब 1-to-1 बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन, जो ट्रंप पुतिन डिसाइड करेंगे, यूक्रेन हैज नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट। पर इससे पहले जो एक मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ, तो ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन को कि अगर वार बंद नहीं हुई तो वर्ल्ड वार होने के चांसेस है। वो भी अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। में पहली मीटिंग जो वॉशिंगटन में हुई उसमें तो उसको भगा दिया, यानी कि उसको उठ के भागना पड़ा, मुंह पे बोल दिया कि यू आर नोबडी। उसके बाद फिर ये सऊदी अरेबिया में मीटिंग कराई, बाद में घर आके वो बोलता है हाँ आई एम वॉकड आउट फ्रॉम व्हाइट हाउस बट आई एम अवेलेबल फॉर टॉक्स, मुझे पीस के लिए जरूरत है। तो उस वक्त उनको बहुत कुछ मिल रहा था अमेरिका से जो उन्होंने नहीं लिया। तो अब तो हालत ये आ गई है कि बिल्कुल जीरो है वो। और थोड़ा सा जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, वो यहाँ केयर स्टार्मर हैं यूके के, वो थोड़ी सी उनकी मदद बढ़ा रहे हैं। अब उर्सुला वॉन डर लेयन जो ईयू की प्रेसिडेंट है, वो भी बोला, बट वहां उन्होंने बोला देखिए नहीं होगा। वो कहते हैं हम पीस कीपिंग फोर्स रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। डिविजन ऑफ एसेट्स जो है वो अब ट्रंप कैसे करेंगे, नोबडी नोज। तो अल्टीमेटली ये भी रशिया कहता है कि भाई इसको जेलेंस्की को ही हटा दो, या इवन अमेरिका भी कहेगा भाई कोई नया बंदा आ सकता है वहां पे जो उनकी अवेलेबल हो। कम से कम देखो, जो इलाका रशिया ने जीत लिया है वो तो वापस नहीं जाएगा। जैसे लोहांस्क वहां तो उन्होंने रेफरेंडम भी करा दिया, और बाकी बचे ज़ैपोरिजिया, ओडिशा, या ये सुमी, खार्किव, ये इलाके उन्होंने जो कर लिए हैं। कुर्स्क उनका इलाका यूक्रेन ने लिया था, वो भी ले लिया। अब इस बीच में बदहाली की वजह से मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। अब वहां पे क्या हो रहा है, मॉस्को पे जब डायरेक्ट अटैक हुआ तो पब्लिक सेंटिमेंट और अगेंस्ट हो गया। अगर वो पहले थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे यूक्रेनियन के साथ, अब वो भी खत्म होगी। अब पुतिन अंडर प्रेशर आ जाता है कि भाई देखो अगर पीस की टॉक्स होगी तो सॉफ्ट मत बनना। ये रशियन पब्लिक बोल रही है, जो कि यूक्रेन के $1 बिलियन की जरूरत होगी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। अब वो कैसा होगा कह नहीं सकते, परंतु अब यहाँ प्रॉब्लम बड़ी क्लियर है जो मेरे अंडरस्टैंडिंग में आती है। अगर बाई चांस अभी ट्रंप और पुतिन की अभी वो मिलना इतना आसान नहीं है, इट माइट टेक्स वीक्स, इवन ट्रंप ने भी बोला। इस दौरान अगर ये ईयू वाले थोड़ा दम दिखा के अंडर दी पेट्रनेज ऑफ लेट्स से फ्रांस और इवन फॉर दैट मैटर ब्रिटेन ईयू में नहीं है, अगर मिलके कहीं ये सोच लेते हैं कि हमने जेलेंस्की की मदद करनी है और हमने वॉर में कूदना है, फिर तो 100% वर्ल्ड वॉर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अगर वो एक भी नेटो कंट्री आया, हालांकि अमेरिका शायद हट जाएगा, शायद आज वो क्या यही कह रहे हैं भाई अगर आपने पेमेंट नहीं करते जो आपकी लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो मैं नहीं आपको प्रोटेक्शन करता। तो देखा जाए तो नेटो डेड है इस वक्त, रिवाइव भी हो सकती है। परंतु अगर ये ईयू आ जाती है जी, बड़े सारे देश मिलके, तो फिर ये यूरोप के अंदर वर्ल्ड वॉर है। फिर पता नहीं चाइना भी एंटर करेगा, नॉर्थ कोरिया भी एंटर करेगा, ईरान भी एंटर करेगा रशिया के फेवर में। आई मीन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट। तो आने वाले दिन जो है कुछ भी हो सकता है इस वार के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। नमस्कार।